शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले देवादिदेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज की। नगर गौरव निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। साधर्मी मुनि श्री अतुल सागर जी, निस्सीम सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज की। नगर गौरव मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री श्याम सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य मुनि संघ की। मैं ये सोच नहीं पा रहा कि सामने जो आपने ये फूल लगा के रखे हैं, इनको देख के प्रसन्न हो कि आप लोगों का जो खिला हुआ चेहरा है उसको देख के प्रसन्न हो। अभी तक तो आप लोग इस चीज़ के सुनने के आदी थे कि महाराज जी प्रारंभ करेंगे, क्या कहेंगे। हमने कहा इतने महीने हो गए आप लोगों को कहते कहते, एक बार शुरुआत ऐसी कर दी जाए कि मुस्कुरा आप रहे हो, आपको देख के हम मुस्कुरा जाएं। बंधु, आज एक वो ऐसा अवसर है, इस अवसर को पूरी दुनिया ताक लगा के देखने वाली है। क्यों? आज महाराष्ट्र की धरा सद लगा के 2 संतों से ऐसी भरपूर रूप से सुवासित हो रही है, और वो भी 2 अलबेले संत जिनकी एक साथ चातुर्मास कलश की स्थापना आज रविवार को होने जा रही है। महाराष्ट्र की बात चल रही है अभी, और जहाँ तक भारतवर्ष की बात है तो सद लगा के 4 संत, परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज, और परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री नियम सागर जी महाराज। ऐसे अद्भुत संत जिनकी चातुर्मास कलश की स्थापना इन सावकों के द्वारा कराई जा रही है। यूँ तो सारे संतों की चातुर्मास स्थापना चतुर्दशी को प्राय हो गई, लेकिन अब आपकी स्थापना की बात है, और उसमें भी नागपुर की स्थापना और शिरपुर की स्थापना। ये इसलिए उल्लेखनीय मैं बताना जा रहा हूँ कि शिरपुर में भी इस बार कुछ अभूतपूर्व उपलब्धि होने वाली है, और नागपुर में भी अभूतपूर्व उपलब्धि होने को तैयार है। कैसे होने वाली है, किन किन रूपों में होने वाली है, उसकी शुरुआत तो आज दोपहर से होगी। उसके बाद जब दीपावली आएगी तो हर घर में जो दीपक जलते थे, इस बार के दीपक कुछ अलग टाइप से जलने वाले हैं। जहाँ तक बात है, 2 महीने लगभग हो गए, और 2 महीने से भी ऊपर लगभग 70 दिन होने जा रहे हैं। इन 70 दिनों ने यहाँ के छोटे से लेकर के बड़े धन कुबेर, वो धन कुबेर जो अपने हाथों में गुल्लक लेके आते थे, और वो जिन्होंने अपने हाथों की बंधी हुई मुट्ठी को खोल के सबके सामने दिखा दिया, और उसके साथ साथ चाहे वो महिला परिषद हो, चाहे वो महिला मंडल हो, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर किए जाने वाले गुप्त दान हो, एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसा संदेश पूरे विश्व को नागपुर वालों ने दिया है जिसका उल्लेख शायद दूसरे लोग जब करेंगे तो उनको भी गौरवान्वित होने का मौका मिलेगा, और नागपुर वालों के उनके इस तारीफ को सुन करके अपने किए हुए कर्तव्यों को गुरु जी के समझ में उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने का जो मौका मिला है, उससे भी हर्षित होने वाले हैं। 2 साल का वो कोरोना काल, जिस कोरोना काल में दुनिया ने बहुत नज़दीकी से अपनी मृत्यु को देखा, और इतनी नज़दीकी से मृत्यु को देखने के पश्चात हर व्यक्ति को ये लगा
कि जीवन में जिस चीज को कमाने हम लगे थे, उस चीज को कमाने के बाद दुनिया में कोई साथ हमारे जाने वाला नहीं है, लेकिन वो चीज हम कमाने से वंचित रह गए जो शायद यहाँ भी साथ देती और बाद में भी साथ देती। लेकिन उस कोरोना ने सिर्फ उनको नहीं बख्शा जो धनवान थे, उस कोरोना ने सिर्फ उनको बख्शा है जो पुण्यवान थे। और पुण्यवान में भी सिर्फ वो जो पुण्य का उपयोग करते जा रहे हैं उनको नहीं, क्योंकि अरबपति आप उसको नहीं बोलते जिन्होंने अरबों की संपदा गंवा दी हो। आप अरबपति और पूंजीपति सिर्फ उसको बोलते हो कि उसके अब हाथ में कितनी पूंजी है। अरबों को गंवा दिया हो लेकिन हाथ में लाख हैं तो उसको लखपति बोला जाएगा, अरबपति नहीं। ऐसे जिन्होंने अपने पुण्य की संपदा को बहुत बढ़ चढ़ कर गंवा दिया है, खत्म कर दिया है, उसको पुण्यशाली कोई नहीं कहने वाला बंधुआ। लेकिन जिनके जीवन में पुण्य अभी शेष बचा हुआ है, और पुण्य शेष बचा है कि नहीं बचा, इस चीज का थर्मामीटर और प्रमाण पत्र क्या है कि जिनकी बुद्धि सही दिशा में काम कर रही है वही मात्र पुण्यशाली हैं। जिनके जीवन में पुण्य का वैभव और वैभव का सुख उपयोग करने में आ रहा है, उनको पुण्यशाली कहना मेरे लिए उचित नहीं लगता। जिनकी बुद्धि सही दिशा में काम कर रही है, महाराज बुद्धि सही दिशा में काम करने के मायने क्या हैं? हमारी बुद्धि बहुत अच्छे से काम करती है। जब भी एंड्रॉयड हाथ में उठाते हैं, सीधी उसी जगह हाथ उंगली जाती है जहां पर हमारा मनपसंद कोई चीज होता है। तो बुद्धि सही काम नहीं कर रही होती तो यहाँ की जगह यहाँ पर चल जाती। हम खोलते व्हाट्सएप, चल जाती फेसबुक। ऐसा तो कभी नहीं होता, बुद्धि सही दिशा में काम कर रही है। बंधु, इन चीज़ों में यदि बुद्धि सही दिशा में काम कर रही तो ये तो वो बुद्धिहीन भी चलाने लग जाते हैं। आजकल के बच्चे जो 6 महीने और 1 साल के नहीं हो पाए, उनको भी वो अपना ऐप चालू करके भोजन करने की आदत हो गई है। उस जीवन शैली को तो आप जी रहे हो, लेकिन जिनकी बुद्धि सही दिशा में काम कर रही है वही इस चीज का परिचय देते हैं कि उनके जीवन में जो प्राप्त संपदा है, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे बुद्धि के रूप में हो, चाहे ज्ञान के रूप में हो, चाहे शक्ति के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उस संपदा को वो सही दिशा में लगाना कैसे जानते हैं। यूं तो उस वक्त जब पूरा विश्व हाहाकार कर रहा था 2 साल पहले, 1 साल पहले, उस वक्त उन लोगों ने भी जिनके पास गुरुओं का सानिध्य कभी जीवन में नहीं होता, उन्होंने भी अपने सड़कों पर नोटों के बंडल फेंक दिए थे, ये दर्शाने के लिए कि जिनको हम जोड़ के रखा वो हमारे लिए कोई काम नहीं आया। अरे उन लोगों को जिनको गुरुओं का सानिध्य नहीं मिला वो भी उसको तुच्छ मान करके फेंकने लग गए थे। तो फिर जिनको गुरुओं का सानिध्य मिला है उनके जीवन में यदि इन चीज़ों को फेंकना शुरू हो गया है तो समझना कि अभी उनकी बुद्धि सही दिशा में प्रारंभ हुई है। चलना और दौड़ना तो अभी शेष है। और क्योंकि आज चातुर्मास कलश की स्थापना आप लोग करने जा रहे हैं, 2 रूपों में होने वाली है। एक तो आपके पार्श्वनाथ भगवान को सही स्थान मिल जाए, वो अपने मूल स्थान पर पहुंच जाए इस उद्देश्य को लेकर के, और दूसरा उद्देश्य प्रतिभा स्थली। दूसरा उद्देश्य प्रतिभा स्थली। हाँ, आप लोग सब समझदार हैं। इस प्रतिभा स्थली का बेड़ा नागपुर समाज और नागपुर के अंचल की समाज ने अपने हाथों में, अपने कंधों में लिया है। जिनके हाथों और बाजों की ताकत को देख करके पूरे भारतवर्ष की बेटियां और उनके माता पिता आप लोगों की परिश्रम में जाकर के उन बच्चियों को यहाँ पर छोड़ के चले गए। आप लोगों को विश्वास करते हुए, सिर्फ आप लोगों को विश्वास किया कि नहीं, नागपुर की समाज सामर्थ्य संपन्न तो है ही, लेकिन साथ साथ बुद्धि संपन्न भी है और संस्कार संपन्न भी है। तो वहां पर यदि हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे तो इनके जीवन में वो चीज और वो फूल खिलने वाला है जो जब पुष्पित होगा तो इसकी सुवास से पूरा भारत में सुगंधित होने लग जाएगा। आप लोगों को विश्वास किया, क्योंकि अभी अभी इसी वर्ष आपकी जो प्रतिभा स्थली है पुराने स्थान से अपने मूल स्थान में जो नवनिर्मित हुआ है उसमें ट्रांसफर हुई है। शुरुआत में कुछ व्यवस्थाओं को बनाने में समय तो लगता है, लेकिन नागपुर वालों का आतिथ्य गुण इतना बेजोड़ है। कैसे बेजोड़ है? कुछ दिन पहले की बात है, क्योंकि हर जगहों पर व्यवस्थाएं होती हैं, भोजनशालाएं भी होती हैं, आवास व्यवस्थाएं भी होती हैं, सब प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन जब वो व्यवस्थाओं को उपयोग करके कोई अतिथि आप लोगों की व्यवस्था की बजाय आपके आतिथ्य की तारीफ करता है
तब लगता है कि इनका कुछ विशेष संस्कार गुरुदेव के 4-4, 5-5 जो चातुर्मास रामटेक और नागपुर में हुए हैं उसका परिणाम दे रहा है। तो ऐसे एक सज्जन आए, बाहर के आए थे, और यूं तो वैसे किसी के भोजन करके आए हों या आपकी भोजनशाला में भोजन किए हों, उस भोजन की तारीफ तो कोई साधु के सामने करेगा नहीं, लेकिन वो भोजन की तारीफ नहीं, आपके आतिथ्य की तारीफ कर रहा था। बोले महाराज भोजन तो कई जगहों पर हम जाते हैं, हर जगह अच्छा मिलता है, लेकिन इनकी आव भगत और इनकी आतिथ्य इसको देख करके लगा है कि शायद 2 महीने में आप लोगों के सानिध्य में इन लोगों ने वो सीख लिया है जिस सीख को शायद हर व्यक्ति को सीख पाना आसान नहीं होता। ये आपकी पूंजी है, ये आपकी पूंजी है। यदि आपने अच्छा भोजन करा दिया, अच्छे पकवान खिला दिए, अच्छे मिष्ठान खिला दिए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपने उनकी अच्छी खातिरदारी कर दी। वो खातिरदारी में कुछ पैसा नहीं लगता, मात्र अंदर के मान को दबोचना पड़ता है और उनके सम्मान में अपने आप को आगे आना पड़ता है। आपकी 1 मिनट के खर्चे में वो आपकी वर्षों तक तारीफ करने वाला है। और इन चातुर्मास में आपको इस आतिथ्य का विशेष परिचय देना है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव महाराष्ट्र में ही चातुर्मास कर रहे हैं और बुंदेलखंड से आने वाले सारे यात्रियों के लिए, गुरु भक्तों के लिए पहला यदि कोई हाल्टिंग होगा तो नागपुर का होगा। और सबसे पहले वो निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज के दर्शन करते हुए जाएंगे अथवा लौटते वक्त यहाँ पर दर्शन करने आएंगे। तो उसमें उस दर्शन के साथ साथ जो कुछ वक्त यहाँ बिताएंगे, उस बिताने में आप लोगों के आतिथ्य की परीक्षा वो करके जाएंगे। और यदि आपने अपना अच्छा आतिथ्य करके दिखा दिया तो आप समझना, कभी भी आप एक चीज समझ लो, राष्ट्रपति यदि आने वाले हों, प्रधानमंत्री यदि आने वाले हों, तो जो एसपीजी फोर्स होती है ना, उस एसपीजी फोर्स को 2-4 दिन पहले आना होता है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आते समय आप लोग उनकी कितनी आव भगत करोगे, उनका कितना सत्कार करोगे, कितना सम्मान करोगे, ये आप ध्यान नहीं रखते। लेकिन एसपीजी फोर्स जो आई है, जो प्रोटोकॉल उनका आया है, उसका पहले खातिरदारी कर लो, क्योंकि यदि ये किसी प्रकार से अस्त व्यस्त हो गए तो राष्ट्रपति का आना और प्रधानमंत्री का आना भी मुश्किल हो सकता है। ऐसे ही जब वो भक्तगण यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपका प्रोटोकॉल देखेंगे, यहाँ पर आपका आतिथ्य गुण देखेंगे, वो पूरी रिपोर्ट, जैसे सोचो आप लोगों की 1 दिन की वो तीज तुरंत आकर के वो जाने के पहले हम लोगों को बता के गए। तो सोचो जब यहाँ से जब गुरुदेव के पास जाएंगे और मौका लग गया तो आपकी ये वाली बात चीज़ वो शायद कम बताएंगे कि यहाँ पर बहुत कुछ इन लोगों ने दान दिया, बहुत कुछ ये किया वो किया। ये चीज़ सबसे पहले बताएंगे कि गुरुदेव आपके 5 चातुर्मास जो रामटेक में हुए हैं उसकी सुवासित गंध आज भी नागपुर की बसंतरा में फैल रही है। ये आपको करके दिखाना है। और इसमें खासतौर से महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए सबको अपना मानस बना के बहुत व्यापक रखना है। क्यों? कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो व्रती हो सकते हैं, उनके लिए शायद सामान्य भोजनशाला में भोजन उनको नहीं रुचता हो, तो वो आपके घरों में भी, और यदि सेठ जी आपके घर में ले गए और 12 बजे 1 बजे ले गए, तो फिर सोचो जब 12-1 बजे कोई अतिथि आपके घर में आता है तो चेहरे पे 12 बजते हैं कि 1 बजते आप बता दो, लेके आ गए। ऐसा नहीं। अरे अतिथि देवो भव, ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारतीय संस्कृति में घुली मिली है बंधु। और यदि ये आपकी ये चीज वो देख ली कि घर में 12-1 बजे जब भोजन का समय नहीं भी होता है, उस समय भी किसी मेहमान को लाने के पश्चात इनके चेहरे खिले हैं, वैसे ही जैसे कि ये सामने खिले हुए फूल लगाए हैं। अरे ये तो आर्टिफिशियल हैं, सही खिले हुए फूल तो इसके बाद जो वहाँ बैठे उन सब में मुझे दिख रहे हैं। इसलिए मैंने आज ये वाली बात रखना लाजमी समझा कि आपके खिले हुए चेहरे जब 2-3 बजे कोई दोपहर में आपके श्रीमान जी घर में किसी व्यक्ति को शुद्ध भोजन कराने ले जाएं, तो आपके चेहरे से गुरुदेव का आशीर्वाद मुस्कान के रूप में सामने आना चाहिए। तब जाकर के आपकी बहुत बड़ी इस चातुर्मास में उपलब्धि सामने आने वाली है। दूसरी बात, रही बात दान के क्षेत्र में, तो 2 महीने में आपने बहुत कुछ कर दिखाया है। बहुत से लोग अभी फिर भी रह गए हैं, उन लोगों को आपको साथ में लाना है और चातुर्मास कलश के निमित्त से उनके लिए 3 चीज़ों से जोड़ना है। पहली बात तो जो कि आपने योजनाएं निकाली हैं, इस बार की अद्भुत योजनाएं हैं। उसके पहले एक बात और मैं कर दूं, कुछ लोगों के मन में विचार और प्रश्न चल रहा था, महाराज ये जो कलश आए हैं ये कलश चांदी के हैं कि सोने के हैं? चलते रहते हैं मन में बात। अब वो जो बात आप दोपहर में पूछो उससे अच्छा मैं सुबह ही बता देता हूँ, क्योंकि दोपहर में तो आप लोग हमसे हमारी सुनोगे नहीं, भैया जी की सुनोगे। भैया जी आगे हैं, आपके चित परिचित हैं,
अब वो नानी जी, मौसी जी, मामी जी कह के आपसे बहुत जल्दी से घुल मिल जाते हैं, और हम लोग को घुलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए पहले बता देते हैं आपको। तो सुनो, वो चांदी के हैं कि सोने के हैं? आप बताओ, आप जो भगवान विराजमान कर रहे हैं, सहस्कूट में हो, त्रिकाल चौबीसे में हो, गर्भगृह में हो, अथवा ऊपर के विराजमान, वो चांदी के हैं कि सोने के हैं? बताओ, चांदी के हैं, सोने के हैं कि हीरे के हैं? महाराज वो तो अनमोल हैं, अष्ट धातु के भले ही सही, वो तो अनमोल हैं। ऐसे ही आपको जो इस बार चातुर्मास कलश स्थापना करने का सौभाग्य मिला है, अरे चातुर्मास कलश तो भले ही अष्ट धातु का हो, लेकिन उसके बदले में आपको हजारों वर्षों तक जीवित रहने वाले इस मंदिर में अपने एक कोई चीज स्थापित करने का जो मौका मिल रहा है, वो चांदी और सोने से बहुत बढ़ के और हीरों से भी बढ़ के अनमोल जवाहरात का है। ऐसे में उसको पाकर के आपको ये प्रश्न नहीं करना कि चांदी और सोने के हैं। इस बात को लेकर के आपके भाव धूमिल हो सकते हैं। फिर वो व्यक्ति जो चांदी का कलश देखना चाह रहा है, उसको सिर्फ चांदी दिख रही है, अपनी अनमोल चीज मंदिर में या प्रतिवस्थली में नहीं दिख रही है। जो चांदी की कीमत करता है, अरे वो तो सुनार भी कर लेता है। अरे वो जो लोहे की कीमत करता है, वो तो लोहार भी कर लेता है। लेकिन गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के भक्तों में ना कोई सुनार है, ना कोई लोहार है, वो तो ऐसा होनहार है जिसकी कीमत यदि नागपुर से बाहर जब जाएगी तो दुनिया दांतों तले उंगलियां चबाने लग जाएगी। इसलिए ये वाली बात दिमाग में ना आए कि चांदी के हैं कि सोने के हैं, क्योंकि हमने मंदिर जी में, जिनालय में एक कोई चीज हमने ली है, वो आपकी स्थायी है, परमानेंट है। इसके बदले में सम्मान स्वरूप आपको वो कलश दिया जा रहा है। तो इसलिए ये वाली बात आप सब घर में बोल देना जिनके मन में ये विचार उठ रहा हो, क्योंकि जब ऊपर कमरे में पहुंचते हैं, कलश देखते हैं तो ट्रस्टियों से पूछते हैं काय के मंगाए। अब वो ट्रस्टी उनसे पूछ लें तुम्हें कौन सा लेना, तो वो वाली बात जवाब नहीं देंगे। पहले ये बताओ ये काय के मंगाए, चांदी के हैं कि सोने के लोहे के हैं? तो हमने बता दिया, वो सारे के सारे कलश परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से परम पूज्य निर्यापक श्रमणी श्री योग सागर जी महाराज के वर्षा योग के चातुर्मास कलश, और आपके लिए हजारों वर्षों तक पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अर्पित होने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसलिए इसमें चांदी और सोना तो बहुत पीछे रह जाता है। आपके भाव जितने उत्कृष्ट हैं, वो कृष्ण उस चीज के हैं। दूसरी बात, प्रश्न उठते हैं, महाराज बहुत बड़ी बड़ी राशियों वाली योजनाएं निकाली कमेटी वालों ने, गर्भगृह है, श्रृंगार चौकी है। हमारे घर में जो श्रृंगार का रूम होता है वो तो एक डाइनिंग टेबल में निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर श्रृंगार चौकी तो बहुत लंबी चौड़ी निकाली। सबके हाथों में शायद पहुंच गए होंगे, सबके व्हाट्सएप पे भी पहुंच गए होंगे, पहुंच गए ना। और बहुत बड़ी बड़ी राशि है, बहुत अच्छी बात है, बात तो सही है। और ये लिए तो लो, उस समय जब माहौल बनता है तो लेने में तो आ जाता है, लेकिन चुकाएंगे कैसे? बहुत अच्छा आसान तरीका बता दें आपको। आप लोगों ने जो अभी तक ले रखा है 2-2.5 महीने में, और आग लेने जाएंगे जो, उन सब के बारे में बहुत आसान तरीका। होता क्या है, समस्या कब जाती है, जो हम दान की राशि बोल लेते हैं वो चुकाने में समस्या कब जाती है, उस तरीके को मैं बताना चाहता हूँ, और उसका समाधान क्या है वो भी बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो आपने 100 रुपये की कोई बोली ले ली, छोटा उदाहरण देते हैं, 100 के माने सब समझते हैं क्या होता है। 100 रुपये की कोई आपने बोली ले ली, आप क्या समझते हो, या तो मैं पूरा जब 100 हो जाऊं तब चुकाऊंगा, ताकि एक मुश्त चुकाने का मुझे गौरव प्राप्त हो जाए। अच्छी बात है, वो भी बड़ी बात नहीं है, मतलब वो गलत बात नहीं है। या फिर कम से कम इतना तो हो जाए ताकि हम देते वक्त दूसरों के सामने लज्जित ना हो। यदि आपके पास 100 की राशि है और आज कल आपने बोली ली और आज आपके पास 5 इकट्ठे हो गए हैं, आप 5 दे दो। ये मत सोचो कि 100 हुए तो कम से कम 25% तो हम दें, 10% तो हम दें। उसमें क्या होता है, आज आपके पास जो थे वो आपने जो बचा लिए, तो जो एक बचाने का भाव जो लोभमय होता है, वो आपके आगे की आवक पर एक बंदिश बन के सामने आ जाता है। और यदि आपने 5 हुए, 2 दिए, तो आपके 2 का भार तो हल्का हो गया। और जो आपने उसी समय जो पुण्य कमा लिया, जो लोभ का त्याग करके आपने अंदर जो पुण्य की उदीरना की है, वो पुण्य की उदीरना से आगामी आवक भी अपने आप होने लग जाएगी। और जो आपने समय सीमा ली 1 साल, 2 साल, 2.5 साल की, वो समय सीमा तो बहुत देर बाद आएगी, उसके पहले ही महीनों में आपकी राशि चुटकियों में चुक जाएगी। और इस चीज का नायाब उदाहरण यदि देखने को मिला है तो पिछले साल विदिशा चातुर्मास में मिला है। वहाँ के कुछ लोग आए, उनसे आप पूछ लेना कि कैसे छोटे छोटे लोगों ने वहां पर बड़ी बड़ी राशि की बोलियां लेने के पश्चात भी चातुर्मास संपन्न होने के पूर्व ही चुका दी।
सिलाई मशीन चलाने वाली महिलाओं ने लाखों की बोली ली, और जो लाखों की हैसियत रखने वाले थे वो तो चातुर्मास के बाद की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन उन्होंने पर्युषण पर्व के पूर्व ही अपनी पूरी राशि चुका डाली। इसी तरीके से कि जब आया, आज मेरे पास 2 आ गया, 2 चुका दो, 2 का भार तो हल्का हो गया, भार हल्का हुआ, इसका आत्मविश्वास आ गया, और मैंने जो लोभ का त्याग किया उससे पुण्य की उदीर्णा करा ली, मैं 2 in 1 काम कर सकता हूँ। इसलिए इस तरीके से आप चलोगे तो आपकी जो पुण्यानुभूति रोज होती है, उस पुण्यानुभूति में भी बहुत रफ्तार आ जाएगी, और आपकी भी देने की प्रक्रिया में बहुत बड़ी रफ्तार के साथ साथ आपके जीवन में इस दान की परंपरा को आपके बच्चे भी बहुत अच्छे से सीखने लग जाएंगे। प्रतिभा स्थली की बात है, हम लोग 2015 में और 2019 में प्रतिभा स्थली जबलपुर पहुंचे थे, तो 19 की बात मैं कहना चाह रहा हूं। हाँ, 19 की बात है। तो पहले दिन ही गुरुदेव पहुंचे हैं, पूरा संघ हम लोग सब वहीं थे। जैसे ही पहुंचते हैं, पहले ही दिन सबसे पहले प्रतिभा स्थली के बच्चों ने अपने अपने कान के और नाक के आभूषण उतार करके प्रतिभा स्थली के लिए दान कर दिया। बाकी सारे के सारे वो जो बड़े बड़े भामाशाह थे वो तभी सोच रहे थे, बोलियों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बच्चों ने सबसे पहले अपने कान और नाक के, अरे बच्चों के लिए अपने आभूषणों से कितना लगाव होता है, आप सोच के देखो। आप एक गले में चेन पहनते हो ना, तो आप बेचैन हो जाते हो, वो उसको उतारने की कोई बात कह दिया तो हड़बड़ा जाते हो, लेकिन उन बच्चों ने, जिनके माता पिताओं ने उनके लिए चांदी और सोने की वो आभूषण बनवाए होंगे, उन्होंने गुरुदेव के चारे, जिन्होंने पूरे जीवन को पूरे समाज के लिए दे दिया हो, मैं एक नाक और कान का यदि बाला में उनके चरणों में अर्पित कर दूं तो कौन सी बड़ी बात है, ऐसा मान करके कई सैकड़ों बच्चों ने वहाँ पर उतार के दे दिए। तब लगा कि ये बच्चे प्रतिभा स्थली में पढ़ करके शहरी बनने नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये राष्ट्र के सही प्रहरी बनने जा रहे हैं। और ऐसे प्रहरी जब पैदा होंगे तब यहाँ पर 1-2 भामाशाह नहीं, हर घर में भामाशाह पैदा हो जाएगा। ऐसे उन प्रतिभा स्थली के बच्चों के संस्कार, इसलिए आज मैं बोल रहा हूँ कि आज की चातुर्मास कलश की स्थापना मंदिर के निमित्त से भी होने वाली है और प्रतिभा स्थली के निमित्त से भी होने वाली है। इन दोनों निमित्तों को आपको दिमाग में रख करके अपने मानस को तैयार करके आना है। कई लोगों ने सोचा महाराज उस दिन पता नहीं ये भीड़ भाड़ में और कौन कौन की बोलियों में कहाँ अटक जाए, इसलिए पहले ही बुकिंग करा लो। बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने, जिन्होंने पहले ही बुकिंग करा ली, इंतजार नहीं किया 1 बजने का, उन्होंने पहले बुकिंग करा करके अपने पुण्य की जो भरपाई है 4 घंटे पहले, 4 दिन पहले, 1 महीने पहले शुरू कर दी है। क्योंकि जब आपने संकल्प किया तभी से आपका पुण्य बढ़ना प्रारंभ हो गया, और जैसे ही आपने अपने भार को हल्का किया वैसे ही वो पुण्य का और रफ्तार प्रारंभ हो जाता है। ऐसे उन बच्चों के साथ साथ आपको भी अपने आतिथ्य का, अपने संस्कारों का ध्यान रखना है। एक बात मैं बता दूं, पहले भी बताई थी लेकिन आज फिर चूंकि लाजमी है, 9 देवताओं की बात। 9 देवता होते हैं। इन 9 देवताओं में अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, चैत्यालय, ये 9 आपको बहुत अच्छे से याद हैं। और जब भी आपको शॉर्टकट में कोई पूजा करनी होती है, सारे भगवान एक साथ एक पूजा में मिल जाए तो नवदेवता की कर डालते हो। करते कि नहीं करते? अरे कौन कौन इतने सारे भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, चंद्रप्रभु, बाहुबली, इन सबको ज़्यादा न करके एक साथ नवदेवता कर लो, उसमें आचार्य जी भी आ जाएंगे और महाराज भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। करते कि नहीं करते शॉर्टकट? जितना शॉर्टकट में हम धर्म ध्यान करते हैं उतने शॉर्टकट में भी हम दान करने लग जाएं तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अब क्या, उन 9 देवताओं को बात है, उन 9 देवताओं में क्या अरिहंत को आप बना सकते हो? बन तो सकते हो, लेकिन किसी को आप अरहंत बना सकते हो क्या? नहीं। सिद्ध बना सकते हो? नहीं। आचार्य बना सकते हो? नहीं। उपाध्याय बना सकते हो, क्योंकि आप श्रावक हो, आप नहीं बना पाओगे। साधु बना सकते हो, खुद तो बन जाओगे। जिन धर्म को आप बना सकते हो क्या? अरे जिन धर्म को तो कोई बनाया ही नहीं है, वो तो अनादिकालीन है। तीर्थंकर भी मात्र उसका उपदेश देते हैं, बनाते नहीं। जिन आगम को बना सकते हो क्या? अरे उसी दिव्य वाणी से जो अनादिकाल से चली आई आपके सामने रख करके वो गर्दन में गूंथ दी, उसका नाम जिन आगम होता है। जिन चैत्य बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। क्यों?
आप मूर्ति बना सकते हो, तो उस मूर्ति को जिन चैत्य बनाने का अधिकार तो परम पूज्य गुरुदेव और साधुओं को होता है। उस मूर्ति में जब सूर्य मंत्र फूंक देते हैं तो पाषाण भी परमात्मा बन जाता है। इसलिए जिन चैत्य भी आप नहीं बना सकते। बना सकते हो तो सिर्फ आप जिन चैत्यालय बना सकते हो। क्यों? क्योंकि यदि प्रतिष्ठित प्रतिमा को आप कहीं से भी करवा करके और किसी भी आपके द्वारा निर्मित चैत्यालय में विराजमान कर देते हो, किसी भवन में विराजमान कर देते हो, तो वो भवन जिन भवन बन जाता है, वो जिन चैत्यालय बन जाता है। इस 9 में से मात्र 8 को बनाने का अधिकार किसी श्रावक को नहीं मिला। मात्र यदि अधिकार मिला है तो चैत्यालय को बनाने का मिला है, और इस अधिकार को भी मिलने के पश्चात उसका यदि उपयोग आप नहीं कर पा रहे हो तो खुद को फिर 9 देवों में से किसी एक देव बनाना कब पूरा कर पाओगे और कब सार्थक कर पाओगे? इन 9 देवताओं में सिर्फ आप जिन चैत्यालय देवता का निर्माण आप कर सकते हो, बाकी 8 का निर्माण और आपको बनाने की अधिकार तो आपको मिली ही नहीं है। इन 8 को बनाने का अधिकार तो साधुओं को मिला है। श्रावकों को मात्र 1 का बनाने का अधिकार मिला है। और इस निमित्त से यदि आपको इस चातुर्मास कलश की स्थापना करने का अधिकार साथ साथ मिल गया हो तो अपने मन में मलिनता मत लाना। इतनी निर्मलता से भर देना कि आपके खिले हुए चेहरे को देख करके बाजू वाला पड़ोसी भी कहे कि तुमने यदि मंदिर में ये चीज़ स्थापित करने का मन बनाया है तो मैं भी तुम्हारे साथ साथ भले ही सही लेकिन तुम्हारे पीछे भी आने का प्रयास जरूर करके रहूँगा। ऐसा मानस बना के आपको आना है। और दूसरी बात, ये तो हो गया जिन मंदिर, और दूसरा है ज्ञान मंदिर, जिनको आप प्रतिभा स्थली बोलते हैं। इस प्रतिभा स्थली के बारे में आपका मैं आज बार बार इसी को बोलने जा रहा हूं, क्योंकि बच्चे आ गए हैं प्रतिभा स्थली में, और बच्चों के आने के पश्चात चूंकि नया नया भवन बना है और नए नए भवन में कई सारी अव्यवस्थाएं, स्वाभाविक सी बात है। मैं किसी व्यवस्था को, कमेटी को दोष देना नहीं चाहता। शुरुआत में सब जगह अव्यवस्थाएं होती हैं और शुरुआत में तो हर व्यक्ति अव्यवस्थित ही होता है, लेकिन जब उनको 2 महीने का संस्कार मिल जाता है तो व्यवस्थाओं की श्रेणी में आकर के यहाँ पर सद्भाव के रूप में सुशोभित होने लग जाते हैं। अव्यवस्थित तो उस समय थे जब 7 मई को हम लोग यहाँ पर आए थे, 9 मई को सबके मन अव्यवस्थित थे। अब महाराज आ तो गए, 2 साल का कोरोना काल निकलने के पश्चात तो यदि ये मंदिर की बात और मंदिर की प्रवचन यदि करेंगे तो कौन का मन बनने वाला है? अरे जिन गुरुदेव के आशीर्वाद के माध्यम से हर व्यक्ति का मन मंदिर बनने लग जाता है, उनके लिए मंदिर बनाना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। और जो लोग शुरुआत में कह रहे थे कि बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लाखों की हैं, करोड़ों की हैं, सबसे पहले उन्होंने करोड़ों की योजनाओं को पूरा किया और अब बारी है लाखों की योजनाओं में शामिल होने की। कैसे बना मन? त्यागियों को देख करके त्याग की बात नहीं तो क्या राग की बात आएगी। और इन त्यागियों के बीच में इन त्यागियों का सम्मान नहीं हो तो क्या रागियों का सम्मान हो? कई बार आपके मन में प्रश्न उठता है कि जो बड़ा बड़ा दान करते हैं उनका मंच पर सम्मान हो जाता है, उनको माइक दिया जाता है, उनके लिए माला पहना दिया, उनको पगड़ी पहनाई जाती है। बड़े लोगों का सम्मान नहीं किया जाता बंधु, क्योंकि इसी सभा में और इस सभा से बाहर अपने घरों में बैठे भी कई बड़े बड़े सेठिया लोग होंगे, बड़े लोग होंगे, लेकिन उन बड़े लोगों का सम्मान नहीं। लेकिन जिन्होंने अपने भावों को बड़ा किया है और जिन्होंने अपने त्याग को बड़ा करके दिखाया है, त्यागियों के सामने यदि उनका सम्मान ना हो तो किसका सम्मान हो? आपके त्याग का सम्मान वहाँ किया जाता है। और आज दोपहर में भी जिनका सम्मान किया जाएगा, वैसे तो बहुत सारे लोग गुप्त दान के माध्यम से आने वाले हैं, लेकिन जिनका सम्मान भी किया जाएगा वो सिर्फ इसलिए करवाना वो चाहते नहीं हैं, लेकिन वो सिर्फ मात्र गुरुओं के कहने से कि भैया हर व्यक्ति गुप्त में पहुँच जाएगा तो दूसरों को प्रेरणा मिलेगी कैसे? तो दूसरों को प्रेरणा देने के लिए, दूसरों को प्रोत्साहन देने के लिए वो लोग मात्र अपना सम्मान करने के लिए आए हैं मन मार करके। इसलिए उनका सम्मान करने से आप चूक मत जाना। और सिर्फ मां सम्मान तालियों से नहीं होता, मालाओं से नहीं होता, पकड़ी से नहीं होता, आपके भावों से होता है। और जिनके भाव इस प्रकार से होने लग जाते हैं उनके जीवन में इस प्रकार का भाव पैदा हो जाता है कि आज शुरुआत दान के माध्यम से की थी, फिर बाद में शुरुआत ऐसे त्यागियों के रूप में मुनि महाराज बन करके भी हो सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने मुनि महाराज बनने का मानस बनाया है, भले इस जीवन में क्यों ना हो, अगले जीवन की बात यदि बनाई है, तो उस पहले शुरुआत किसी भी त्याग, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप लोगों का त्याग दान के रूप में होता है और हम लोग का त्याग सबको सम्मान करने के रूप में होता है, अर्पित करने के रूप में होता है। तो ऐसे आज उनका सम्मान करने से आपको नहीं चूकना है। तो फिर बात चली थी प्रतिभा स्थली की, उस ज्ञान मंदिर की। तो अव्यवस्थाएं होती हैं, उन अव्यवस्थाओं के चलते जो बच्चे यहाँ पर आप लोगों के आतिथ्य को जान करके यहाँ पर आए होंगे,
प्रतिभा स्थली में आए होंगे, वहां पर जाकर के उनके लिए लगेगा अरे सोच के तो बहुत आए थे, ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। क्योंकि जो 5-7 साल से वो एस्टेब्लिश हो चुकी थी, अचानक एक नया स्थानांतरण होता है, थोड़ी अव्यवस्थाएं होती हैं, विसंगतियां होती हैं। लेकिन यदि आप लोगों के हाथ खुलने लग जाएंगे और मन खुलने लग जाएंगे तो उन अव्यवस्थाओं को बहुत तुरंत विराम मिल जाएगा। अभी तो मात्र वहाँ सड़क का निर्माण हो रहा है, लेकिन ऐसे मार्ग का भी निर्माण हो सकता है कि हर भारत का गुरुदेव का भक्त, चाहे वो जैन हो चाहे वो अजैन हो, सबसे पहले यदि किसी प्रतिभा स्थली में दाखिला कराने की सोचेगा तो वो रामटेक प्रतिभा स्थली में कराने की सोचेगा। ऐसा भी वो यहाँ पर आज शुरुआत की जा सकती है। तो मानस बना करके आएँ, क्योंकि कलश दोनों रूप में रहेंगे, मंदिर निर्माण के रूप में भी रहेंगे और प्रतिभा स्थली के रूप में भी रहेंगे। तो ये आपको सोच के जाना है। अब मैं बात कर रहा था उस कोरोना काल की। 250 करोड़ का मालिक, सुन रहे हो? कहाँ की घटना है पूछना नहीं। 250 करोड़ का मालिक, शहर में जहां जाओ वहां उसकी प्रॉपर्टी दिखती। बात यहां की नहीं, कहीं और की है। शहर में जहां जाओ वहां उसकी प्रॉपर्टी दिखती। उसी को नहीं मालूम कि मेरी कितनी प्रॉपर्टी इस शहर में है। सुनना, कोरोना के काल में, क्योंकि जब सेकेंड वेव आई थी, उस वक्त हर व्यक्ति त्राही त्राही कर रहा था। हम जब गुरुदेव के पास थे, उस वक्त नेमावर में कितनी जगहों से खबर आती थी कि गुरुदेव के पास मात्र ये बोल दो कि फला व्यक्ति बीमार है, उनसे आशीर्वाद मिल जाए। अब दिन भर में यदि सैकड़ों हजारों लोगों को आशीर्वाद, और वो भी कोरोना से ये हो गया वो हो गया, किसी का माइल्ड इन्फेक्शन है, किसी का क्रॉनिक इन्फेक्शन है, किसी को बिल्कुल वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया गया, किसी को आईसीयू में रख दिया है, ऐसी खबरें बार बार यदि एक व्यक्ति को सुनाई जाएं तो सोचो कितना साहस करना पड़ेगा उसको अपनी मानसिकता को निर्मल रखने के लिए, और वो भी उसमें भी सबसे ज़्यादा करुणावान परम पूज्य गुरुदेव के लिए। तो एक साथ कई सारी खबरों को, तो 10-10, 5-5 की, गुरुदेव वहाँ से इतने लोगों की खबर आई है कि वो सब बीमार हैं, आपका मंगल आशीर्वाद उनको मिल जाए। तो गुरुदेव कई बार पूछते थे कौन, कैसा, मतलब उनकी करुणा ऐसी नहीं है कि सिर्फ बात आपने कहा कि आशीर्वाद दे दो और वो आशीर्वाद दे दें। वो पूछते थे कहाँ हो गया, कैसे हो गया। अब बार बार ऐसी नेगेटिव खबर यदि आपके पास पहुँच जाए तो आप स्वस्थ भी हो और घर में बैठे हो तो बीमार हो जाओ। लेकिन गुरुदेव की करुणा देखो, हाँ उनको भी बोल देना, और ये बोल देना, उनको काढ़ा का बोल देना, आयुर्वेद का बोल देना, पूर्ण आयु के बारे में बता देना, ये बोल देना। ऐसी उनकी करुणा उस समय झलकती थी। फिर जब और ज़्यादा उसकी कहना चाहिए क्रॉनिक वेव आ गई, तो उस वक्त तो हम लोग भी कितना कहें, महाराज लोग भी कितना बताएं गुरुदेव को। ये लगता था कहीं ये बात बार बार बताने से उनको कहीं और ज़्यादा किसी प्रकार से कोई अन्यथा ना हो जाए। तो फिर यही कहते थे कि गुरुदेव आज दिन भर में इतने लोगों की खबर आई, सब ने आपका मंगल आशीर्वाद पाया है, पाना चाहा है, आप उनके लिए यहीं से परोक्ष रूप से आशीर्वाद दीजिए। तो गुरुदेव उसके बावजूद भी पूछ करके, अच्छा ऐसा हुआ है, सब तक आशीर्वाद पहुंचा देना। ऐसी करुणा के माध्यम से वो हम लोगों को कहते सब तक आशीर्वाद पहुंचा देना, उनका भला हो जाए। ऐसी करुणा जिनके जीवन में और जिनके जिहन में पलती है, ऐसे करुणावान गुरुदेव का आशीर्वाद जब प्रतिभा स्थली को मिला है। तो बात चल रही थी वो 250 करोड़ का मालिक, वो 250 करोड़ का मालिक जहां जाओ वहां उसकी प्रॉपर्टी। घटना कहीं और की है, इस बात से उसको लिंक मत करना। कोरोना का शिकार हो गया, और शिकार होने के पश्चात पहले माइल्ड इन्फेक्शन था, फिर थोड़ा और क्रॉनिक हुआ, फिर स्पेशल वार्ड में गया, फिर उसके बाद आईसीयू में गया, और फिर वेंटिलेटर पर। और वेंटिलेटर पर पहुंचने के पश्चात वापस आने की संभावना कितने % होती है तो आप सब जानते हैं। आप लोग सब मेडिकल हब में बैठे हुए हैं, नागपुर मेडिकल हब है कि नहीं, और वहां पहुंचने के बाद लौटने की संभावना कितनी होती है आपको सब पता है। अब देखना, ये घटना चूंकि हम लोग तक नहीं आई थी, जब घटना पूरी घट गई उसके बाद हम लोग तक बात आई। और अंत तो गत्वा जब तक डॉक्टर्स ने समझा कि आसामी मोटा है, जितना खींच सकते खींच लो, पंप तो चलता रहता है वहां पर वेंटिलेटर पर, जितना खींच सकते हो खींच लो। लेकिन जब देखा कि वेंटिलेटर सीमित हैं और मरीज ज़्यादा हैं, तो उससे भी बड़ा कोई आसामी दिखा हो, तो 15वें दिन जाकर के बोल दिया कि अब ये नहीं रहे,
अब देखना, 250 करोड़ का मालिक 15 दिन तक पहले बीमारी से जूझता रहा और 15 दिन तक अघोषित मृत्यु में पड़ा रहा। उसके पश्चात जब उसको अंतिम संस्कार करने की बात आई तो पहली बात तो परिवार वालों ने लेने से ही मना कर दिया। उसके पश्चात जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या वो जो नगर पालिका वाले होते हैं, जब उन्होंने वहाँ तक अपने शमशान घाट तक पहुँचाने की बात सोची तो 20 घंटे तक शमशान घाट में इंतजार करना पड़ा बाहर उनके शव के लिए। उसके पश्चात भी देखा कि वहाँ पर कोई जगह नहीं है, तो जैसे तैसे करके नाले के पास उनको जहाँ वहाँ की लकड़ियाँ इकट्ठा करके और विदा किया, उसमें भी अध जला करके उनको बहा दिया। 250 करोड़ के मालिक के लिए 2.5 गज जमीन मिलना मुश्किल पड़ गई। यदि वो इसमें से 250 करोड़ के में से 2-2.5 करोड़ या 2-2.5 लाख का कुछ दान पुण्य कर लेता तो सबके मन में बात आती कि इसको कम से कम जाते जगह सही स्थान तो मिल जाए। लेकिन 250 करोड़ का मालिक को 2.5 गज जमीन नहीं मिली, तब लोगों को सोचने में मजबूर होना पड़ा कि इटली जैसे देशों में भी लोगों ने नोटों के बंडल बाहर निकाल दिए और फेंक दिए, ये कह करके कि दुनिया में अब ये काम आने वाला नहीं है, काम तो सिर्फ बात वो आने वाला है जिन्होंने गुरुओं के आशीर्वाद को स्वीकार करना सीख लिया है। क्योंकि जिनके जीवन में गुरुओं के आशीर्वचन पलते हैं उन्हीं के जीवन में उनके आशीर्वाद फलते हैं। फिर से कहें, जिनके जीवन में गुरुओं के आशीर्वचन पलते हैं उन्हीं के जीवन में उनके आशीर्वाद फलते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद नागपुर वालों को 9 साल से मिला हुआ है। उनको पालने का सौभाग्य यदि आपको मिल रहा है तो इस इतिहास को रचने के लिए आप लोग जा रहे हो। इस इतिहास को, इस संस्कृति के निर्माण को, इस आयतनों के निर्माण के लिए आपके लिए जो जो करना पड़ सकता है उसको करने में पीछे मत हिचक जाना। कहीं को यदि पीछे तुम हट गए तो आपकी ही पीढ़ियां आपसे पूछेंगी कि तुमने मेरी पढ़ाई की खातिर, तुमने मेरी सुविधाओं की खातिर इतने बड़े सौभाग्य से मुझे वंचित कर दिया। मैं जब मंदिर जाता हूँ या मंदिर जाती हूँ तो वहाँ पर मेरे लिए भी अच्छी चीज़ देखने को नहीं मिलती। मैं जब बाहर जाता हूँ तो प्रॉपर्टी देखने को तो खूब मिल जाती है, लेकिन जब मंदिर जाता हूँ तो मंदिर में हर व्यक्ति अपनी वेदी के सामने, अपनी प्रतिमा के सामने, अपने गर्भगृह के सामने, अपने शिखर के सामने वहाँ पर जाकर के 2 मिनट रुकता है और गौरव अनुभव करता है कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने इतनी अच्छी चीज़ हमारे लिए तोहफे के रूप में दी है। तब तो जाकर के मंदिर आकर के भी मेरे लिए वहाँ पर विशेष आत्मीयता होने लग जाती है। इस आत्मीयता की खातिर आपको वहाँ पर दान करना होता है बंधु, नहीं है तो पैसा तो आपका खत्म हो ही जा रहा है। जहाँ आप नहीं चाहते वहाँ भी हो जा रहा है। और जो थोड़ी बहुत अव्यवस्था को लेकर के अपने बोले हुए दान को भी पीछे खचोटने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हो जाते हैं मन में, आपसी में किसी प्रकार से कुछ रंजिश हो जाती है। यहाँ तो ऐसे बहुत कम लोग हैं या नहीं ही हैं, लेकिन कहीं होते थे ऐसे कि आपस में यदि कोई बात हो गई तो अपने बोले हुए दान को भी मना करने लग जाते कि नहीं, हम नहीं देंगे वो। भाई, आपने गुरुजी को देख करके दान किया था क्या, कि ट्रस्टी को देख करके, कमेटी को देख करके, मित्र को देख करके, शत्रु को देख करके दिया था? दान तो आपने गुरुजी को देख करके किया और किसी एकाध व्यक्ति के किसी हरकत को देख करके आपने गुरुजी के सामने बनाया हुआ मानस पीछे कर लिया, तो आपके जीवन में उस बैरी की कीमत ज़्यादा है, गुरु की कीमत कम है। इससे सिद्ध होता है कि आपके जीवन में कीमत किसकी है। आपके जीवन शत्रु की कीमत यदि है तो आपके जीवन में शत्रु मिलने वाले हैं, और आपके जीवन में गुरु की कीमत ज़्यादा है तो आपको पग पल पर गुरुजी संभालने वाले हैं। अब आपको देखना है कि आपकी कीमत किस रूप में है। कभी आपके मन में भाव आ जाए, यहाँ तो ऐसे लोग नहीं हैं, कहीं अन्नत की बात बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी सब प्रकार के लोग सब जगह हो जाया करते हैं, किसके मन में ये भाव आ गए कि मैंने बोला लेकिन उनने ऐसा कर दिया इसलिए अब मैं नहीं दूंगा। ये बात मत करना बंधु, क्योंकि आपने बोलने के बाद इतना पुण्य संचित कर लिया है कि उस पुण्य संचित में यदि इतना बड़ा सुराग आप लगा दोगे तो पूरा पूरा बह जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, अपने बोले हुए को कम करने का सबसे आसान तरीका है, जितना आज आ गया ये मत सोचना कि मैं पूरा इकट्ठा करके दूंगा। आज यदि 100 में से 1 आ गया तो मैं 1 कमा, 2 आ गया तो 2 दे दूं, 5 आ गया तो 5 दे दूं। महीनों में वो काम पूरा हो जाएगा जिसका आप वर्षों में दिमाग लगा के बैठे हो, और बहुत आसानी से हो जाएगा। और विदिशा में एक और चमत्कार लोगों ने करके दिखाया था। क्या दिखाया था? बोले महाराज, जब हमें विश्वास हो गया है कि ये समोसरन मंदिर 1 साल में बन के तैयार होने वाला है
और आज मेरी कुवत नहीं है कि मैं एक साल में कोई बड़ा दान लेकर के वहां चढ़ा दूं। तो महाराज आपने बताया था कि दुनिया में जब लोग दुकान के लिए लोन लेते हैं, मकान के लिए लोन लेते हैं, पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं, व्यापार के लिए लोन लेते हैं, तो जब दुकान और मकान के लिए लोन लिया जा सकता है तो दान के लिए लोन क्यों नहीं लिया जा सकता? तो उन्होंने लोन लेकर के दान किया। बोले महाराज हम लोन तो चुका देंगे 1-2 साल बाद कैसे भी करके, लेकिन यदि इस समूह शरण में अपना कुछ एक अच्छा स्थान पाने से वंचित रह गए तो जितना जीवन मेरा है और मेरे बच्चों का है, पूरे जीवन भर कोसते रहेंगे अपने उस नाकामी को कि इतनी बड़ी चीज़ मेरे सामने बन के तैयार हो गई और मेरी एक छोटी तुच्छ चीज़ वहाँ लगने से वंचित रह गई। इसलिए लोन लेकर के भी दान देने की परंपरा आज जीवित है। तो ये मत सोचना कि आज नहीं है, वो नहीं है, हो तो जाएगा तुम्हारे पास 1 साल बाद, 2 साल बाद, लेकिन यदि यहाँ चूक गए तो आप जैसे आज कुंडलपुर का मंदिर बन के तैयार हो गया, आप करोड़ों लेकर के जाओ कि मेरे लिए वहाँ एक शिखर मिल जाए, देगा कोई? बेदी मिल जाए, देगा कोई? मूर्ति मिल जाए, तोरण द्वार मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, अरे सीढ़ी मिल जाए, कोई नहीं देगा। आपका दान चाहिए ही नहीं है, वहाँ मना कर दिया जाएगा। तो जब जब भी आप कुंडलपुर पहुँचोगे तो वहाँ तो कभी कभार पहुँचना पड़ता है और आपकी चीज़ नहीं भी दिख पाई तो आप बड़े बाबा जैसी उपलब्धि को देख करके नमोस्तु करके अपने वापस लौट आओगे। लेकिन जिस मंदिर में आपको डेली जाना है और वहाँ आपकी यदि चीज़ नहीं दिखी तो जीवन भर आप कचोटते रहोगे अपने आप को कि मेरी चीज़ यहाँ पर क्यों नहीं है। अरे यूँ तो पूरा पूरा मंदिर सबका है और समाज का है, लेकिन उसके बावजूद भी मानवीय वृत्ति अपनी चीज़ को देखने लालायित होती है। उस चीज़ को यदि आप नहीं देख पाएंगे तो धिक्कार दोगे अपनी उस नाकामी को। इसलिए अपने भावों को संभालने की कोशिश करो, करना है। और परम पूज्य बड़े महाराज जी के आशीर्वाद से, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और सारे महाराजों के आशीर्वाद से आपने सब ने अपने जो भावों को स्थिर किया है, उन भावों को स्थिर करते और बढ़ाने की आवश्यकता है। अब ये मत कहना, क्योंकि हम तो पहले ही बोल चुके, विदिशा में भी ऐसा ही हुआ था। जिस व्यक्ति ने पहले महीने दान किया तो पहले महीने किए हुए दान को वो 4 साल तक नहीं खाता, अगले महीने फिर दान करता, तीसरे महीने फिर दान करता और दिवाली के पहले फिर दान करता। बोले जब मैं हर महीने कमाता हूँ, हर दिन कमाता हूँ, हर घंटे कमाता हूँ, तो जिससे मेरी कमाई हल्की होती है उस काम को मात्र एक बार क्यों करता हूँ? उस काम को भी मैं बार बार करूँगा। जब मुझे लग गया कि मेरा भार बढ़ने लग गया है, और भार सिर्फ लोभ का बढ़ता है, भार सिर्फ मान का बढ़ता है, भार सिर्फ क्रोध का बढ़ता है और भार सिर्फ माया का बढ़ता है, उसका मूल कारण धन होता है। उस धन के भार के कारण जो मेरी कषाय मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश करता ही है, तब मैं सोचता हूँ कि इस धन को पीछे कर दिया जाए। अरे जिस वैभव को पाने के लिए तुम हाथ मारने की कोशिश करते हो, संतुष्टि मिलने की आशा रखते हो, एक बार उस वैभव को लात मार के देखना, आपकी संतुष्टि स्थायी ना हो जाए तो फिर कहना। जिस व्यक्ति ने हाथ मारने की कोशिश की और उस वैभव को पाकर के भी संतुष्ट नहीं हो पाया, लात मार के जिसने शुरुआत की है उसकी संतुष्टि और सुकून हमेशा के लिए स्थायी हो जाने वाला होता है बंधुओं। तो ऐसे आज वो मंदिर के लिए और प्रतिभा स्थली के लिए, इन दोनों के लिए आपको कुछ मानस बना के आना है। कई लोग तो मानस बना चुके हैं और उन्होंने अपने मानस को व्यवस्थित रूप से कमेटी वालों को दर्ज कराई दिया है। अभी आपके पास 3 घंटे शेष और है। इन 3 घंटों में आपको अपने मानस को टटोलना है, और नहीं टटोल पाओ तो एक अच्छा तरीका बता दें आपको। घर जाना, किसी एक प्रॉपर्टी के कागज अथवा तिजोरी में से एक नोट का बंडल निकाल के देखना अपने हाथों में, और हाथ में लेकर के आंख बंद करना 1 मिनट के लिए, और फिर सोचना कि आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही है। सुन रहे हो जूना मंदिर वालों, सुन लो। हे जूना मंदिर वालों सुनो, बाहर बैठ के पंचायत कर रहे हो। तो घर जाना, किसी एक प्रॉपर्टी के और किसी एक नोट का बंडल अपने हाथ में लेकर के फील करना, हाँ अरे अभी यहाँ प्रवचन के बाद, और जाके देखना कि इसको उठाने के बाद मेरे अंदर क्या भाव आ रहे हैं। और यदि भाव ये आ रहे हैं कि आज स्थापना है, लग ना जाए, तो समझना आपके अंदर कुत्सित मानसिकता पैदा करेगा एक नोट का बंडल। भाव ये आ जाए करे प्रॉपर्टी और बढ़ाना है, तो आपके अंदर लोभ की मानसिकता पैदा करेगा ये प्रॉपर्टी का बंडल। भाव यदि ये आ जाए, पता नहीं दवाई दारू बहुत लगती है घर में,
पता नहीं किसको कब क्या हो जाए, तो आपके अंदर रोग की मानसिकता पैदा करेगा वो नोट का बंडल। और यदि आपके मन में ये भाव आ जाए कि आज तो जाकर के और चातुर्मास कलश की स्थापना में एक पंथ 3 कार्य देके दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम दान करेंगे तो मंदिर में लग जाएगा अथवा प्रतिभा स्थली में लग जाएगा, दूसरा परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाएगा, और जब इन दोनों का संयोग हमारे लिए वहाँ पर देखेगा तो उस पुण्य का वातावरण आपके लिए चारों तरफ दूसरों को सेवक बनाने में कारण बनने वाला है। क्योंकि जब दान करते हैं तो भोग की संपदाएं तो लौट करके आती ही, ये नियम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपके मन में ये कौन से भाव आने वाले जाके देख लेना, आपस में टटोलना, यहाँ से दिख रहे हो, टटोलना अपने आप को कि कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है। निगाहें सब तरफ रहती है, जो पीछे कुर्सी पे बैठे उन तरफ भी है और जो आगे बैठे उन तरफ भी है। कुछ लोग बोल के नहीं, हम तो बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा धारणा बना के रखे कुछ लोग, महाराज हम निर्माल का दोष नहीं लगाना चाहते। बहुत अच्छी बात है, सुन लो। अब निर्माल की परिभाषा हम बताते हैं आज आपको, कई बार बताई है। निर्माल का मतलब ये नहीं होता कि आपने यदि 1 साल की समयावधि ली है और आप 1 साल में दे रहे हैं। ये जो धारणा बना के रखिए कि बोलो बाद में दे पहले दो, निर्माल से बचना है, ये धारणा पहले डाल दो आप लोग। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूं, मैंने दीक्षा ली, सब महाराज ने दीक्षा ली, महाराज ने दीक्षा ली, संकल्प तभी हो जाता है कि सल्लेख ना करना है, तो आज ही कर लें क्या? नहीं, संकल्प लिया टूट जाएगा, संकल्प लिया तुरंत निभाना चाहिए। तो सल्लेखना का संकल्प तो दीक्षा के साथ ही ले लिया, तो जैसे ही दीक्षा लो और बैठ जाओ, है? और आप लोग तैयारी कर लो श्रीफल की और चंदन की लकड़ियों की। क्यों? महाराज ने दीक्षा ली है, क्योंकि संकल्प टूट जाएगा तो फिर तो नियम भंगी सो महाभंगी। ऐसे धारणा बनाने वाले यदि होते तो मोक्ष मार्ग कभी चल नहीं पाता। ऐसे जिन लोगों ने ये धारणा बना के रखी है कि निर्माल का दोष न लग जाए इसलिए जब हमारे हाथ में होगा तब दान करेंगे, नहीं, गलत बात है। आप पहले समयावधि ले लो कि हम 1 साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में पूरा करने वाले हैं, तो उसमें कहीं कोई निर्माल का दोष न लगने वाला नहीं है। बल्कि आपका संकल्प यदि हो गया कि मैं 1.5 साल में इतना देने वाला हूँ, तो 1.5 साल तक आपके सतत उस पुण्य की उदीर्णा होने लग जाएगी और पुण्य का बंध होने लग जाएगा। इतने बड़े सौभाग्य से वंचित क्यों हो रहे हो फालतू की धारणा को दिमाग में रख करके? बात समझ में आ गई ना? तो संलेखना का संकल्प जैसे मेरा है तो मैं आज संलेखना नहीं लूटा, जब भी मेरा मरण होगा संलेखना पूर्वक मैं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। ऐसे ही जब तक मैं इस समयावधि को लेता हूँ तब तक मैं इसको हल्का करता जाऊंगा, हल्का करता जाऊंगा। ये निर्माल नहीं बंधुओं, ये तो सौभाग्य की बात है। आपको अपने जीवन में इस लोभ को निर्मल करने की बात है। फालतू की धारणाओं को दिमाग में मत रखना, और खुद की धारणा हो तो फिर भी ठीक है, बाजू वाले पड़ोसी की धारणा खराब मत करना। खुद की खराब हो जाए तो कोई बात नहीं, माहौल बिगाड़ा जाता है कई बार, और आप लोग नहीं बिगाड़ते क्योंकि ऐसी धारणा बन जाती हैं। निर्माल की परिभाषाएं हमने जिनसे सीखी हैं उनसे जाकर के पुनः उस परिभाषा को परिभाषित कर लेना। नहीं है तो फिर बहुत बड़े सौभाग्य से वंचित रह जाओगे। मेरे हाथ में मान लो प्रतिदिन 2 रुपये आता है तो मैं 2 रुपये से कितनी चीज़ ले पाऊंगा, लेकिन मैं यदि वो 50 दिन में इकट्ठा करके 100 रुपये दे सकता हूँ तो 100 रुपये में मेरे लिए बड़ी चीज़ मिल सकती है। वो बड़ी चीज़ मेरे बच्चों के लिए बड़े संस्कार के कारण आ सकती है, काम आ सकती है। ऐसे उन संस्कारों की बीजारोपण के यज्ञ में पीछे मत रह जाना। बहुत सारी बात हो गई, समय भी आपका पूरा हो गया, और मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में, चूँकि वो आज शिरपुर में चातुर्मास कलश की स्थापना आप लोगों के माध्यम से हो रही है, वो आप लोगों को वहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं यहीं से आप लोगों की तरफ से उनके चरणों में नमोस्तु बोलता हूँ कि हे भगवान, इन सब के जीवन में निर्माल्य की भी सही परिभाषा पता लग जाए, इनके जीवन में दान का भी सही महत्व समझ में आ जाए, और इनके जीवन में मन में भी निर्मलता आने लग जाए। इस भावनाओं से आज आप वहीं से आशीर्वाद दे करके हम सबको कृतार्थ करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री सोम सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की एक सूचना। सभी लोग समय का आज विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपसे निवेदन है, आप अगर समय पर आएंगे